जन्मदिन के बहाने बिछी राजनीति की शतरंज की बिचार। दमोह के पूर्व विधायक मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के अमृत महोत्सव में नेताओं का जमावड़ा। नेताओं ने मंच से क्या कहा, जिस पर हो रही है अब जन चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जयंत के बिना दमोह अधूरा। पत्रकारों के प्रश्न पर साधी चुप्पी। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह में राजनीति की बिसात बिछी, शतरंज बिछ चुकी है और ये शतरंज बिछी है दमोह के पूर्व विधायक तथा मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में। और इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के बहाने अब राजनीति की जो बिसात बिछी है उसको लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। लगातार दौरा हो रहा था, संपर्क चल रहे थे और फिर अमृत महोत्सव का आयोजन। 75 वर्ष के हो गए हैं जयंत कुमार मलैया। राजनीतिक सफर लंबा है, परंतु गत चुनाव में वह पराजित हो गए थे और उसके बाद फिर क्या था, कुछ ऐसे मामले आते जाते रहे जिसको लेकर चर्चाएं बनी रही थी। जयंत कुमार मलैया को नोटिस भी मिला था और नोटिस के बाद उन्होंने जवाब भी दिया था। वहीं उनके पुत्र और उनके पुत्र के साथी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे, उनको अलग कर दिया गया था क्योंकि ऐसी गतिविधियों में पाया गया था, पार्टी ने ऐसी गतिविधियों में पाए थे जो पार्टी के विरोधी थी। और फिर क्या था, बहाना चल रहा था इस बात को लेकर प्रयास चल रहे थे कि पार्टी में वापसी कैसे हो। पार्टी को अपनी ताकत भी दिखाने का क्रम चलता रहा, चुनाव में दिखाया भी गया और फिर क्या था, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। अब इस बात को संभालने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। जहां अमृत महोत्सव के माध्यम से एक संदेश देने का, एक संकेत देने का काम किया गया है पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को अब इस अमृत महोत्सव के माध्यम से संदेश दिया गया है, संकेत दिया गया है। और ऐसा लग रहा है कि अब ये संदेश और संकेत को समझ भी रहे हैं कुछ नेता, परंतु क्या निर्णय होता है, क्या निर्णय नहीं होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। परंतु इस वक्त अमृत महोत्सव में वक्ताओं ने, यहाँ पर नेताओं ने जो कुछ कहा वह चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जयंत के बिना दमोह सूना है। उन्होंने कहा अभी आप रिटायर नहीं हुए हैं, अभी आपको काम करना है। अन्य वक्ताओं ने भी अनेक प्रकार की बातें कही, संदेश भी दिया, संकेत भी दिया। आइए लेके चलते हैं हम वहां पर जहां हो रहा है ये आयोजन। मैं उनको हमेशा कहता था कि वो जिसको प्रत्यक्ष समझ और मैं कुछ चीजों को और भी प्रिटेंड करता हूँ। और इसलिए जीवन अगर देखना है तो जयंत भैया का जीवन तराजू है और उस तराजू पर तोड़ने के लिए हर सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता को जरूर। बाद में सहयोग से मैं इस जिले में सांसद बनने के लिए आया। मैं 1989 में सांसद बना था और संयोग बस उस समय बाई इलेक्शन नहीं कहेंगे उसको, 90 का चुनाव हुआ था
तब मैं पहली बार दमोह में प्रचार करने के लिए आया। पहले पार्टी का काम राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर आएंगे, प्रदेश के अध्यक्ष जी भी आएंगे। एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, मैं एक बार मोर्चे के पदाधिकारी के रूप में यहाँ प्रवास कर रहा था। सदैव बाबू जी थे, पूज्य भाई थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी कुर्बानी का परिणाम है कि जैन भैया पूरे जीवन सत्ता के सुख के हकदार हैं। दूसरी बात तो उनकी जो जिसकी मैं सराहना करता हूँ कि उनका जो यारवादी है, जिसमें उनकी मित्रता है, जिसके प्रति उनका मनोभाव है, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, या उसके लिए कभी विचार नहीं करते। ये गुण है आदमी के। दूसरा, इतने सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इस आयु में भी उस आयु को स्थिर करके एक प्रकार से रखा। वास्तव में ऐसा एक कार्यकर्ता वित्त मंत्री तो थे ही, और वित्त मंत्री के रूप में भी खन्न रुपया बचने वाले ऐसे ये कार्यकर्ता, ऐसे ये बच्चे, कभी बद्दी आवाज नहीं आई काम करते समय, मंत्रिमंडल में होते हुए, संगठन में काम करते हुए। बिल्कुल बंदा रुपया, खन्न रुपया, ऐसे मलैया जी है, सालों साल तक काम करते आए। कभी कभी होता था, सुधा बोलती थी, ताई देखो तो ये ऐसा नहीं, मैंने कहा कुछ मत बोल, तू जितना काम करती है, बहुत उत्साहित है, बहुत काम करती थी अनन्य प्रकार का, मगर मैंने कहा तेरे पीछे मौन रूप से लेकिन अत्यंत ताकत के साथ वो खड़े रहते हैं, कभी तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं करते हैं, मानना पड़ेगा। और सतत आशीष कहीं ना कहीं कहते थे मैं हूँ, तुम करो, तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम्हारा अपना उत्साह है। ये उत्साहवर्धन के, और मुझे भी बोलते थे, मैं तो कई बार उनके यहाँ आती थी, जाती थी, और हमेशा मेरे लिए एक कमरा रिजर्व भोपाल में रहता था कि ताई ये ताई का कमरा, सुधा को बोलते थे ये ताई का कमरा है, ताई जब आएगी यही रुकेगी और कहीं नहीं जाएगी। ये भाव था उनका, यदि केवल ताई कहने से नहीं, ताई का भाव। और वैसे ही पहली पंक्ति में बैठे हुए मुझे मालूम है इन सब लोगों के मन में वो भाव है, ये संगठन का भाव है। कई युवा जो है, आपकी राह बहुत आसान हो गई है। सत्ता का सुख आप डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं। अब तो पार्टी इतनी बड़ी हो गई, इतनी बढ़ गई, 15-15 साल से भी ज्यादा, पहले पटवा जी के नेतृत्व में और अब शिवराज के नेतृत्व में 15 साल से हम सत्ता में हैं। मगर ये राह, ये सामने बैठे हुए सभी लोग, इन्होंने जब मेहनत की है ना, बहुत मेहनत हुई, बहुत संघर्ष हुआ, बहुत संघर्ष के साथ। और यहाँ पर ये जो चित्र लगे हुए हैं वो बताते हैं एक एक व्यक्ति कैसे बनता चला गया। ये केवल जयंत मलैया जी के चित्र नहीं है। मैंने तो मजाक में उनको बैठे बैठे कहा, मलैया जी हीरो से आज आप नेता बन गए, देखो तो पहला चित्र छोटा देखो तो हीरो लगते हो। जो मिला ये भी सही वो भी सही, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एक श्लोक और है जो जयंत भाई पे फिट बैठता है। भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा भक्त कौन इसके लक्षण बताते हुए कहा, मुक्त संगो, एक वो श्लोक है, दूसरा एक समह शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानियो शीतोष्ण सुख दुखोषु समह संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्कुर मौनी संतुष्टो एन के निचिता अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो धरा।
समा शत्रु च मित्रे, चाहे जो शत्रु और मित्र में भी समान, जो सुख दुख में समान, मान अपमान में भी समान, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सबको स्नेह और प्रेम करते हुए आगे बढ़ता रहे, वही मेरा सच्चा भक्त है। तो ऐसे सच्चे भक्त है जयंत मलैया। और मैं जैन से नहीं जोड़ रहा, लेकिन जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर, जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। तो जैन साहब नहीं, ऐसे जैन ही नहीं है कि 75 के हो गए। और इसलिए अभी तो काम करते रहना है, ये कोई ना समझ ले कि रिटायरमेंट का कार्यक्रम। अभी तो और लंबे समय तक काम करेंगे। बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सुखी रहें, आप निरोग रहें, आप स्वस्थ रहें, और आप नहीं भाभी जी भी साथ जोड़ी बनी रहे, और इस परिवार का योगदान सदैव राष्ट्र निर्माण में लगातार मिलता रहे, लगातार मिलता रहे। और इसलिए तो मैं कह रहा हूं, हारने के बाद भी कभी ये नहीं लगा कि जयंत मलैया हार गए। अच्छा, हारने का भी अपना आनंद है, 1.25 साल मैंने भी लिया है। तब भी मेरे सामने नाम आया श्री जयंत मलैया, और बाद में फिर मैंने कहा खजाना संभाल के रखें। आपको आज गर्व के साथ बता रहा हूं, मध्य प्रदेश कभी घाटे में नहीं रहा, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहे हैं हम। और तब लगा जिम्मेदार वित्त मंत्री कौन होगा, तब भी फिर एक ही नाम ध्यान आया, श्री जयंत मलैया। ऐसा साथ निभाते आप कल्पना नहीं कर सकते। गंभीर से गंभीर जिम्मेदारी का काम आप जयंत भाई को दे दो और भूल जाओ, फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं है। ये योग्यता बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। जयंत भाई, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका आभारी हूं। आपने मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा की है, और मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में आपने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। इसलिए केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मलैया जी के बिना अधूरा है, याद न करो। हर दिल पे उन्होंने राज किया। देखो, हार जीत तो चलती रहती थी। अब हम भी हार गए थे, कहां भेजा था लड़ने में, राघोगढ़। लड़ जाओ तो लड़ गए थे जैसे भैया, पता नहीं से ऐसा 92 वोट से हारे थे, जब जबरदस्त माहौल था। हमारा भी है। अब मैं भी जब से हौस संभाला तब से काम कर रहा हूं। मैंने उनका शालीन और शिष्ट रूप भी देखा है, लेकिन एक बार मुझे याद है, शायद गोपाल भाई भूपेंद्र जी को भी याद हो, हम लोग थे पटवाजी लड़े छिंदवाड़ा से, और वो चुनाव बड़ा भयानक हुआ था। हम सब लोग चुनाव में काम करने गए थे, काउंटिंग होने वाली थी। काउंटिंग में कांग्रेसी गदर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की थी। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, माफ करें, ये कार्यक्रम अलग तरह का है। मैं सही घटना सुना रहा हूं। उस समय ऐसी आशंका हुई कि काउंटिंग में गड़बड़ होगी, तो जयंत भैया को मैंने तमतमाया चेहरा और बाहें चढ़ा के कलेक्टर की तरफ बढ़ते हुए भी देखा था। वो स्वरूप नहीं देखा कई लोगों ने। जब तक शांति से काम निकले, शांत और शालीन, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए तो जयंत भाई रौद्र रूप भी धारण करते हैं। और पार्टी का काम अगर दिया तन्मयता के साथ, मुझे याद आता है कोई भी काम जयंत भाई को दिया हो, उसको बेहतर ढंग से, क्योंकि ठाकरे जी की शिक्षा ताई बता रही थी,
उनकी छत्र छाया में संगठन का काम करना सीखा। अब गोपाल भाई बैठे हैं, गढ़ाकोटा में गोली चल गई, तब भी शायद अर्जुन सिंह थे मुख्यमंत्री। अब अर्जुन सिंह उस समय जयंत भैया जीते ही जीते थे 84 में। बाई इलेक्शन पता है कि नहीं? पहली बार जीते थे 84 में, उपचुनाव लड़ा था। और उस भयानक माहौल में जब आतंक का राज था, उस आतंक को तोड़ने गढ़ाकोटा में घुसे थे जयंत भाई, और लोगों को आत्मविश्वास से भरने का काम किया। जब संघर्ष की जरूरत पड़ी तो संघर्ष, जब संगठन का काम हो तो संगठन का काम। ये बात सच है। और मुझे याद है पहली बार पटवा जी के साथ जब मंत्री थे, मैं तब से बहुत ध्यान से उनको देखता हूं। योग्यतम मंत्रियों में से पटवा जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे जयंत भाई। इसके बाद उमा दीदी की सरकार 2003 के बाद आई, तब भी जिम्मेदार और गंभीरता से काम करने वाले मंत्री थे जयंत भाई। फिर गौर साहब की सरकार आई, बीजेपी की सरकार है, मतलब उसमें भी पूरी जिम्मेदारी निभा के मुख्यमंत्री का साथ देने वाले मंत्री थे जयंत भाई। और मेरे साथ तो लंबा समय गुजरा। अब मैं सच बता रहा हूं, मुख्यमंत्री के नाते जब भी कोई महत्वपूर्ण और गंभीर काम किसी को देना हो तो मेरे सामने एक ही नाम आता था, श्री जयंत भैया, और मैं उनको देता जाता था। अब वो मेरे साथ सरकार में, जब मुझे लगा कि नगरों की स्थिति खराब है, काम ठीक करना है, तो मंत्री कौन को बनाए? नगरीय विकास और आवास पर्यावरण मंत्री, तो सोचा जयंत भैया। बाद में फिर मुझे लगा उद्योग लाना है, तो मध्य प्रदेश में उद्योगपति आते नहीं, तो उद्योग लाने के लिए अगर सबसे जिम्मेदार चेहरा कोई हो जो उद्योगपतियों के पास जाए देश में विदेश में, तो कौन को बनाए? तो नाम ध्यान आया जयंत भैया। उसके बाद मेरे मन में एक जिद पैदा हुई कि मध्य प्रदेश की अगर हालत बदलनी है तो सिंचाई की व्यवस्था करनी है, क्योंकि खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और मध्य प्रदेश तब पनपेगा जब सिंचाई योजनाओं का जाल बिछ जाए। लेकिन हम आपको इस जानकारी भी दे दें कि इस समय जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से अपना वक्तव्य दिया था, उसके बाद जब पत्रकारों ने जानकारी लेना चाहिए कि क्या जयंत कुमार मलैया को टिकट देने जा रही है पार्टी, या उनके पुत्र और अन्य लोगों की वापसी होने जा रही है, तो वो शिवराज सिंह चौहान ने प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। वह इतनी हड़बड़ी में वहां से निकले कि एक गेट का कांच टूट गया था। दूर हो जाइए। अरे भैया दूर हो